जब साधक साधना को आरंभ करता है तो आरंभ करने के बावजूद सबसे पहले उसे अलग अलग जानवरों की आवाजें आनी शुरू हो जाती है। इससे साधक को विचलित नहीं होना चाहिए। इसके बाद साधक को अजीबोगरीब किस्म की सुगंध, जिसको आप शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, इस तरह की सुगंध आपको साधक को जो है वो आनी शुरू होती है। और इसके साथ साथ जो है एक मक्खी की तरह वो आपके नासिका पे बैठ जाएगी और आपको वो जो सुगंध वो आपको देगी। इसका मतलब क्या हुआ? वो कोई महान आत्मा है जो आपके शरीर को शुद्ध कर रही है। इससे आपको अचंभित होने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं आपको ये पहले बता रहा हूं। इसके बावजूद क्या होगा? आपका जो पितृवर्ग है, आपका पितृवर्ग आपकी सबसे ज्यादा सहयोग करेगा। आपका पितृवर्ग बहुत ज्यादा साधक से खुश होता है और पितृवर्ग को खुश करने के लिए बहुत आसान सा तरीका है। जब भी साधक जो है भोजन करता है, एक टाइम दो टाइम जब भी वो करता है, तो भोजन करते समय सबसे पहले उसे परमपिता परमात्मा को भोग भावना रूप से लगाना चाहिए और उसके बाद दादा सिद्ध खेड़ा और पितृवर्ग, पितरों को जो है भावना रूप से भोग लगाना चाहिए। उसके बाद स्वयं भोग लगाए। इस प्रक्रिया से आपका पितृवर्ग खुश होगा और आपकी इस मंत्र की जब तक सिद्धि नहीं होती तब तक वो आपको हर तरह का सहयोग देगा और आपकी रक्षा करेगा। और मंत्र की सिद्धि के बावजूद क्या होगा? आपका जो है ब्रह्मरंध्र जो है वो आपका खुल जाएगा और आपका शिव नेत्र जो है वो खुल जाएगा। अब शिव नेत्र और ब्रह्मरंध्र, ब्रह्मरंध्र क्या है? ये एंटीना है, यह आपको संपूर्ण ब्रह्मांड से जोड़ देगा। शिव नेत्र क्या है? इससे साधक को सूक्ष्म जगत की जीवात्माएं दिखनी जो है वो आरंभ हो जाएंगे। अब शिव नेत्र को खोलने की विधि है, ब्रह्मरंध्र को खोलने की भी विधि है। अब इन विधियों को आप अपने गुरुओं से सीखिए। उनको पूछो, हाँ भाई तुम बताओ, जब आपने गुरु बना रखे हैं तो आप ये ज्ञान आप उनसे लें। अपनी तरफ से वो आपको जो तरीका जो बताएंगे वो तरीका बताएंगे। शिव नेत्र के लिए कोई कहेगा जी यहां पर ध्यान लगाओ। इससे मैंने बहुत लोगों को पागल होते हुए देखा है। हर चीज की एक विधि होती है और उस विधि के अनुसार अगर कार्य किया जाए तो वो सबसे अच्छा होता है। इसलिए आप अपने गुरुओं से इन विधियों को जानें। भाई जब आप हमारे गुरु हो तो हमें बताओ। अब वो आपको क्या बताते, पहले ही मैंने बताया, भाई यहां पर अगर आप ध्यान लगाएंगे तो उससे आपका मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए ये गलती बिल्कुल मत करो।